हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। तो ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। मैंने लेक्चर नंबर 3 तक आपको ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बेसिक नॉलेज और प्लस जो भी कंसेप्ट आपको यूज हो रहे थे जेईई मेंस जेईई एडवांस में, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया और उस टाइप से कॉन्सेप्ट जो आपको जरूरी था मैंने बताया। और जिस टाइप के क्वेश्चंस और बच गए थे मैं उस टाइप के क्वेश्चंस लेने के लिए जा रहा हूँ। जो nth टर्म्स ऑफ सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का क्वेश्चन जो था, उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। और ये आप जानोगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, कि इस टाइप का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तो वहां पर मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं आलतू फालतू बात बंद करके मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं और इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है और आपको देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है। पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज with positive term is 3 and sum of the cubes of its term is 27 by 19, then common ratio is, ठीक है, ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 2/9, ऑप्शन डी 4/9, ठीक है। तो इसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिए थे डिटेल में और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने कुछ प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं फिर से यही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज with positive term is 3 with positive term is 3 and sum of the cubic of its term is 27/19, then the common ratio क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जब भी आप ज्योमेट्रिक सीरीज लिख रहे हो तो उसका ज्योमेट्रिक सीरीज कब होगा, सीरीज कब ज्योमेट्रिक सीरीज माना जाएगा, जब उसका कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सीरीज का कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब उस सीरीज को क्या बोल सकते हो आप, ज्योमेट्रिक सीरीज बोल सकते हो, जीपी बोल सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि लेट सपोज हम a प्लस ए आर और प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू एंड डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स हो गया। तो ये आपको क्या दिख रहा है, इसका कॉमन रेशियो सेम है। ये क्या कहलाएगा, आपको ज्योमेट्रिक सीरीज में कहलाएगा। किस फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में आपका। तो मैंने बता रखा था कि सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, इक्वल टू एस इनफिनिटी ए बाई 1 माइनस आर। और ये क्या दे रखा है, 3 दे रखा है आपको पहले से, कि 3 दे रखा है। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि सम ऑफ इट्स क्यूबिक ऑफ इट्स टर्म्स, यदि प्रत्येक टर्म्स का मैं क्यूबिक कर रहा हूं तो उसका जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बनेगा वो क्या बनेगा, 27/19 बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सिमिलरली ए क्यू प्लस ए क्यू आर क्यू प्लस ए क्यू आर का पावर कितना आ जाएगा, 6 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। तो क्या लिख सकते हैं, एस इन्फिनिटी एस डैश पर क्या लिख सकते हैं, ए क्यू ए 1 माइनस आर क्यू इक्वल टू 27/19। यह क्या आपका, क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्यू है और इसका कॉमन रेशियो मुझे क्या दिख रहा है, आर क्यू दिख रहा है। ये क्या है, 27/19। इसका ये यहाँ से दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ये आर का फॉर्मेट में और ये ए भी फॉर्मेट में है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट पर रहने देता हूँ, सिर्फ आर के टर्म में रहने देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 अननोन दिख रहे हैं तो मुझे किसी एक अननोन चीज में ले आता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा आसान रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को इसमें पुट कर रहा हूँ। तो मैं इसको इससे लिख सकता हूँ, a इक्वल टू 3 1 माइनस आर लिख सकता हूँ। और a को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा, 3 1 माइनस आर का कितना आ जाएगा, क्यूब बाय 1 माइनस आर क्यू इक्वल टू 27/19 आ जाएगा यहाँ से। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 27 1 माइनस आर का होल क्यूब बाय 1 माइनस आर क्यू इक्वल टू 27/19। तो 27 इज कैंसिल आउट। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल क्यू, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1 माइनस आर क्यू। तो 1 का मैं होल क्यू करूंगा तो ये भी फॉर्मूला बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस आर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर बाय, और ये मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस आर और ये क्या आ जाएगा बताओ, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। इसको मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस आर का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लिखूँ तो ये 1 माइनस आर का होल क्यूब और ये क्या है, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1/19 आ जाएगा। ये आपका आ गया। अब बताओ, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब मैं इसको तोड़ लेता हूँ, क्या दिखेगा मुझे, a प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r भाई कितना दिखा है, 1 प्लस आर प्लस 2r इक्वल टू 1/19, ठीक है, ये आ गया।
अब मुझे एक ही चीज दिख रहा है, एक ही चीज अननोन में है, तो अब मैं क्या करूँ, उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो क्रॉस में करूँ कितना आ जाएगा, 19 प्लस 19 आर स्क्वायर माइनस 38 आर इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। देन तो मैं सभी टर्म्स को इधर ले आता हूँ, लेफ्ट साइड ले आता हूँ, क्या आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 18 आर स्क्वायर माइनस ऑफ 39 आर विथ प्लस 18 इक्वल कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट्स होंगे। ठीक है, अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ 18 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 4 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लूँ, फैक्टर कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 281 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 39 जाएगा। अब देखो हम लोग किया 27 3 3 6 दिन 12 है। ठीक है यार, कितना आ जाएगा 18 आर स्क्वायर। चलो कहाँ लिख लूँ मैं इसको, तो यहीं लिख लेता हूँ, और थोड़ा सा मैं किसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, 18 आर स्क्वायर माइनस ऑफ 39 आर और प्लस 18 इक्वल टू 0। तो 18 आर स्क्वायर माइनस ऑफ 27 आ रहा था इधर, क्या 27 आर माइनस 12 आर प्लस 18 इक्वल टू 0 आ गया आपका। अब मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन क्या आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9r, मतलब 9r से कौन ले लेता हूँ, कितना 2r माइनस 3 माइनस ऑफ 6, यहाँ पर 6 ले लूँ कॉमन, यहाँ पर कितना आ जाएगा r माइनस 2r माइनस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसमें कितना आ गया 9r माइनस 6 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर r के दो पॉसिबल वैल्यूज मिल रहे हैं, 6/9 और 3/2। इसको तोड़ूंगे कितना 2 3 9 एंड 2/3 आ रहा है और 3/2। इसमें मैंने बताया था कि जब भी इनफाइनाइट टर्म्स हो, इनफाइनाइट टर्म्स का आप सीरीज का समेशन करते हो, तो जो कॉमन रेशियो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 आंसर आ रहे हैं, 3/2 भी आंसर आ रहा है, 2/3 भी आंसर आ रहा है, लेकिन 3/2 आंसर इसका नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन क्या होगा 2/3, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो जहां भी इस टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसी प्रोसीजर के द्वारा आपको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करना है ताकि आप फास्टली उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, फॉर्मूला आपको भी यूज करो, आप हो सकता है इससे ज्यादा आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ उसका। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, देख लो अच्छे से मैंने क्या क्या किया। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ 1 2 3। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका, थोड़ा सा इसमें ले रहा हूँ कि सेकेंड नंबर, लेट a, b, a and b the रूट्स ऑफ है x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस q इक्वल टू 0 है आपका। ठीक है, एंड लेट c and d be the रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q, ये 12x है प्लस q इक्वल टू आपका है 0। ठीक है, वेयर a, b, c, d from increasing gp, then the ratio of q plus p और q minus p, ठीक है, इज इक्वल टू ऑप्शन ए यहाँ पे है 8:7, ऑप्शन बी है आपके 11:10, ऑप्शन सी है 17:15, ऑप्शन डी है नन। ठीक है, देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दो कांसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जो आप पहले से भी जान रहे होंगे, 10th में भी पढ़ चुके हो। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और एक दूसरा ये है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि ABCD फ्रॉम इंक्रीजिंग जीपी, मतलब ये क्या है आपके इंक्रीजिंग जीपी में दे रखा है, मतलब बढ़ते क्रम में आपको जीपीएस को लिखना है। तो सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले सोचो कि यदि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखूं कि a, b, c, d आर इन जीपी में, तो a को मैं लिख सकता हूँ a लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म, क्योंकि जीपी में होने के लिए कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, AR लिख सकता हूँ। चलो R लिख लेते, और इसको क्या लिख सकते हैं, AR इसको लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, AR Q लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि ये देखो a और b ही तो रूट है किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो मैं जो प्रॉपर्टी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जानता हूँ वो मैं यहाँ पर यूज करूँगा। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यू इक्वल टू क्या है 0 है। तो व्हाट इज द सम ऑफ सम ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन, मतलब इसका जो क्वालिटी क्वेश्चंस का रूट्स का जो सम होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द, तो ये क्या हो जाएगा द सम ऑफ, क्या हो जाएगा लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस बी बाई, तो माइनस 3 विथ माइनस 3 आ जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा प्लस 3, राइट मैं प्लस 3 लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा प्लस 3। तो इसका जो सम होता है किसका क्वालिटी क्वेश्चन का जो रूट्स का सम होता है वो क्या हो गया माइनस बी बाई हो गया, तो माइनस बी का मतलब माइनस माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 3 बचा। लेकिन ये ए क्या है, ये तो आपका ए है, और बी क्या है, ये आपका ए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ए आप कॉमन ले सकते हो 1 प्लस आर इक्वल टू क्या ले सकते हो 3 लिख सकते हो, इक्वेशन 1 आ गया। तो इसका प्रोडक्ट भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ द क्वालिटी क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, a इंटू ए आर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी बाई, माइनस बी का मतलब सॉरी सी बाई का मतलब a हो जाएगा, इसका मतलब कर सकता हूँ चलो a स्क्वायर r इक्वल टू क्या हो जाएगा q, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करके मैंने ये आपको मिला। अब सेकंड इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे, मतलब सेकंड को आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल टू आपका 0 है। यहाँ पर भी क्या है, इसका रूट्स क्या है, इसके रूट्स क्या है c और d है, इसका सम ऑफ द रूट्स इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स क्या लिख सकते हैं माइनस बी बाई, तो माइनस यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा 12, और ये क्या है ए आर स्क्वायर है, और ये क्या है ए आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। इसको मैं क्या ले सकता हूँ ए कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू, यहाँ पर लिख सकता हूँ ए स्क्वायर आर का पावर 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इक्वेशन मुझे 2 मिल चुके हैं, यहाँ पर 2 मुझे मिल चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या है a इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 3 है, यहाँ पर ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इक्वल टू 12 है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं तो यहाँ मुझे r सिर्फ आर स्क्वायर मुझे मिलेंगे, देखो अच्छे से, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो बताओ 2/1 कर लेता हूँ, 2/1 कर लेता हूँ, तो ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इक्वल टू 12, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ ए आर नहीं है ए 1 प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है इस टाइप से। अब मुझे r का वैल्यू मिल चुका है, तो मुझे r किस में चाहिए, प्लस में चाहिए कि माइनस में, क्योंकि r का वैल्यू प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है। तो आप कैसे जज करोगे, आप जज करोगे यहाँ पर लिख रखा है एक टर्म्स इंक्रीजिंग जीपी लिख रखा है, यदि मैं r का वैल्यू -2 रखूं तो डिक्रीजिंग में आ जाएगा, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग में दे रखा है, तो r का वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव लोगे, r का वैल्यू कितना होगा +2 हो गया। यदि मैं r का वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो कितना हो जाएगा 2 + 2, इसका मतलब यहाँ दे सकता हूँ a 2 + 2 कितना 2 + 1 कितना होगा 3, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, यानी a का वैल्यू आपका 1 आ गया और r का वैल्यू कितना आ गया +2 आ गया, ठीक है ये देखिए मुझे। अब मुझे चाहिए क्या, हमको रेशियो में चाहिए, रेशियो में चाहिए, जब क्या चाहिए मुझे q चाहिए p चाहिए, तब मैं इसका रेशियो निकाल सकता हूँ। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिखा था कि a स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू क्या है q है, a का वैल्यू यहाँ पर मैं रखूंगा, a का वैल्यू 1 आ गया और r का वैल्यू 2 आ गया इक्वल टू q, तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ गया, ठीक है 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या था a स्क्वायर r का पावर 5, तो इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर r का पावर 5 इक्वल टू q है, a का वैल्यू 1 और q का r का वैल्यू कितना 2 का पावर 5 इक्वल टू q, तो q का कितना आ जाएगा 32 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए p प्लस q का सम चाहिए। अब बताओ p प्लस q का सम मुझे क्या दिखा यहाँ पे 32 प्लस 2 कितना आ जाएगा 34, और q माइनस p का मुझे सम कितना दिखा, जो भी दिखा ये कितना देगा 30 दिखेगा, 30 दिखेगा। q का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा, ये q है प्लस p है, तो 32 प्लस 2 34 और q माइनस 30, इसका मुझे रेशियो चाहिए, तो 34/30 कितना आएगा 17, और कितना आएगा 15, कितना आएगा 17:15, इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको जनरली दिखेंगे, लिंक क्वेश्चन दिखेंगे, मतलब लिंक का मतलब क्या, कुछ क्वालिटी का क्वेश्चंस किसी आपको एपी से जुड़ा हुआ है, हो सकता है ट्रिगो का क्वेश्चन एपी से जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको जनरली प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, देख लो अच्छे से 1 2 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर में क्या है कि लेट a, b, c बी द 7th, 11th and 13th टर्म्स
रिस्पेक्टिवली क्रमशः, रिस्पेक्टिवली मतलब क्या हो गया, क्रमशः ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी, ठीक है, इफ दोज, यदि उनमें से आर ऑल्सो द थ्री कंस्टिट्यूटिव का मतलब क्या हो गया, लगातार, कंस्टिट्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी के, देन a बाई सी इज इक्वल टू, ऑप्शन ए यहाँ पे है 2, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी 17 7/13, ऑप्शन डी 4 है। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या रखा है कि इसमें आपको एपी प्लस जीपी दोनों के कंसेप्ट इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूड है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले ये सोचना क्या है इसमें सबसे पहले सोचना क्या है, व्हाट कैन आई थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, ए बी सी विद 7 टर्म्स 11 टर्म्स और 13 टर्म्स। तो सबसे पहले एपी के बारे में आप जान रहे हो कि n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका। तो इसका मतलब 7 टर्म की बात करेंगे तो 7 यहाँ पर मैं रखूंगा तो 7 आ जाएगा, a प्लस कितना आ जाएगा 7 माइनस 1 6d आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, अच्छा a भी है तो a को मैं इसको बड़ा रख लेता हूँ क्योंकि a यहाँ तो है ही, तो इसको बड़ा रख लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा a आ जाएगा। फिर कितना है 11 टर्म्स है तो मैं 11 लिख रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा a प्लस 10d आ जाएगा, कितना आ जाएगा b हो जाएगा। फिर कितना है आपके 13 टर्म्स है, 13 का मतलब क्या, a प्लस 12d इक्वल टू कितना आ जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। अब यही जो इंक्रीजिंग है आपका, इंक्रीजिंग कैसे बनेगा, a प्लस 6d, a प्लस 10d और a प्लस 12d, यही सब टर्म्स जो है वो आपके जीपी में बना रहे हैं। इसका मतलब क्या कि a प्लस 6d, a प्लस 10d और a प्लस 12d आर इन जीपी, क्या है जीपी में। देन कर सकते हो, मैंने बता रखा है कि यदि 3 टर्म्स आपको जीपी में है, यहाँ पर समझ लो, यदि 3 टर्म्स आपको जीपी में है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट का मतलब क्या कि मान लो a, b, c जीपी में है, इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या दिखा है मुझे, b बाय a इक्वल टू क्या, c बाय b, इसका मतलब b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ac होगा। इसको याद रखना है, इसको भी याद रखना है। यदि इस टाइप के टर्म्स abc के रूप में लिखा हुआ है, हो सकता है बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, साइन टर्म, मतलब बहुत सारे फॉर्मेट में हो सकते हैं, तो abc फॉर्मेट में यूज कर रहा हूँ कि abc आपको दिख रहा है तो b स्क्वायर बराबर ac लिख सकते हैं, मतलब b का क्या स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट एंड फर्स्ट, b का आपको स्क्वायर कर देना है और प्रोडक्ट ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट कर देना है, इक्वल कर देना है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, जीपी का रूल बन जाएगा, ठीक है। ये आप देख भी सकते हो, b बाय a c बाय b तो कॉमन रेशियो सेम ही होगा ना, तो b भी मल्टीप्लाई करो क्रॉस तो यही मुझे मिलेगा। इस टाइप से भी आप जज कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब देन a प्लस 10d का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 6d इंटू a प्लस 12d, ये आ गया आपका। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 20ad प्लस 100d स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस 18ad और प्लस 72d स्क्वायर, देन a स्क्वायर इज कैंसिल आउट एंड 2ad इक्वल टू कितना आ जाएगा 72 माइनस 28 आ जाएगा क्या 28d स्क्वायर, तो a का dd कट गया तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 14d आ गया, ठीक है। इसका मतलब a का वैल्यू माइनस 14d आ गया, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ a प्लस 6d का मतलब क्या, a प्लस 6d का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 14d और प्लस 6d, इसका मतलब कितना आ जाएगा माइनस 8d आ जाएगा ये आपका। उसके बाद क्या है a प्लस 10d का मतलब क्या आ जाएगा माइनस 14d और प्लस 10d, इसका टू कितना आ जाएगा माइनस 4d आ गया आपका, एक बार चेक कर लो अच्छे से। उसके बाद कितना आएगा a प्लस 12d का मतलब क्या माइनस 14d और प्लस 12d का मतलब कितना देगा माइनस 2d, और ये सभी क्या आपके जीपी में है। इसका मतलब ये क्या आपका एबीसी तो ही है, एबीसी ही तो है। इसका मतलब मुझे पूछा क्या जा रहा है, रेशियो ऑफ ए बाई सी पूछा जा रहा है, मतलब ए बाई सी पूछा जा रहा है। ए बाई सी का मतलब माइनस 8d बाई सी का मतलब माइनस 2d, कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब इसके आंसर कितने हो जाएंगे 4 ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जेई में चाहे जेई एडवांस हो चाहे जेई मेंस हो, जो भी एपी जीपी के क्वेश्चन रहते हैं उतने ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होते हैं। आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए और थोड़ा सा फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आपको क्वेश्चन हर क्वेश्चन ईजी लगेंगे, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। जो बताया जा रहा है मैं उसी प्रोसीजर के काम से उसी टाइप से मैं काम कर रहा हूँ। जो लैंग्वेज लिखा है उसी लैंग्वेज के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, तो आंसर आप पहुँच जाओगे, ठीक है। बस वही यूज़ करना है, ज़्यादा कुछ सोचना इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा उतना भारी क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, ठीक है ना। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। 1 2 3
नेक्स्ट में मुझे क्या देखना है, नेक्स्ट में थोड़ा सा मुझे कुछ प्रॉपर्टी में देख लेता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेता हूँ कि एपीजीपी मुझे क्या सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने क्या पढ़ा, यदि इंक्रीजिंग के फॉर्म में आपका जीपी दे रखा है तो आप क्या लिख सकते हो, ए आर स्क्वायर। यदि मुझे 3 टर्म्स आपको दे रखा है जीपी में लिखना है तो आप क्या लिखते हो, ए आर स्क्वायर। इसका कॉमन रेशियो मुझे क्या दिख रखा है, कॉमन रेशियो मुझे क्या दिख रखा है, आर। तो फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं कि यदि आपको ए आर स्क्वायर इक्वल टू आर है, जिसका कॉमन रेशियो आपका आर दे रखा है, ठीक है, तो आप इस एक और फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, जिसका कॉमन रेशियो आर है इसको लिख सकते हो ए बाय आर, ए और ए आर भी आप लिख सकते हो। मतलब वी कैन राइट ए बाय आर, ए आर विच इज कॉमन रेशियो इज आर, ठीक है ना, जिसका आपका कॉमन रेशियो आर ही दिख रहा है। ये कब यूज करोगे और ये कब यूज करोगे, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन किस तरह से आपसे बात कर रहा है, ठीक है ना, जिस तरह से आपको बात कर रहा है क्वेश्चन, उस टाइप से आपको इस दोनों को आप यूज करोगे, ठीक है ना। जैसे आपको कोई क्यूबिक का क्वेश्चन आ गया, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन आ गया, मतलब क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, आप इसको यूज करोगे, ठीक है। यदि इंक्रीजिंग जीपीईपी का क्वेश्चन आ गया तो आप इसको यूज करोगे। लेकिन जब दोनों का आप यूज करोगे तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ये नहीं कि इसका आंसर कुछ हो रहा है इसका आंसर कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन में हो सकता है ये आसान हो या तो ये आसान हो, ठीक है ना, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कहने का मतलब क्या है कि यदि कॉमन रेशियो आर है तो आप ए आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ए बाय आर ए आर भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 का मतलब क्या है कि यदि मान लो A1, A2, A3, A4, ठीक है, एंड डॉट डॉट AN आर इन जीपी, ठीक है। यदि मान लो कि इफ A1, A2, A3, A4 जीपी में है, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करो या नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से आप डिवाइड करो, तब पर भी आपको क्या होगा, वो जीपी में ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे A1 के A1 कर लो आप, के A2 कर लो आप, के A3 कर लो एंड डॉट 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 के AN कर लो, आर विल बी जीपी देन, ठीक है ना, तब पर भी क्या होगा, वो जीपी में ही होगा, जीपी में होगा, ऑल्सो विल इन जीपी। या डिवाइड कर लो k1 बाय, यहाँ क्या है के, सॉरी a2 बाय के, a3 बाय के, यहाँ क्या कर लो an बाय के, तब पर भी क्या होगा, वो आपके जीपी में ही होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल केस की बात करता हूँ, एग्जाम्पल केस की बात करते हैं, जैसे मान लो आप 3, 6, 12, या तो क्या दिख रहा है मुझे जीपी में दिख रहा है, ठीक है, ये मुझे जीपी में दिख रहा है। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सब में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या दिखेगा, 6, ये कितना दिखेगा, 12, ये कितना दिखेगा, 24 दिखेगा एंड डॉट डॉट। इसका मैं रेशियो लूंगा तो इसका कॉमन रेशियो मुझे क्या दिखेगा, 2 ही दिखेगा, इसका भी कॉमन रेशियो मुझे क्या दिखेगा, 2 ही दिखेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, जीपी में ही, खाली मुखौटा क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन तब पर भी क्या होगा, जीपी ही बनेगा, ठीक है। इस टाइप से प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है आपका, तीसरा प्रॉपर्टी आप कर सकते हो कि यदि मान लो ये एक दूसरे का रिवर्सिबल है, लॉग वाली प्रॉपर्टी है इसमें लॉग वाली प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे आप मान लो a, b, c आर इन जीपी है, ठीक है, आर इन जीपी में, देन log a, log b, log c आर इन एपी, ठीक है। यदि मान लो ए बी सी आर इन जीपी में है, ठीक है, आर इन जीपी में, देन log a, log b, log c आर इन एपी में होते हैं, ठीक है। यदि मान लो ए बी सी आपका जीपी में दे रखा है तो यदि आप log लग गया उसमें, log लग गया तो वो एपी में होगा। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने बताया कि 3 टर्म आपके जीपी में है, तो आप लिख सकते हो क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिख सकते हो। अब मैंने दोनों तरफ log लगा दिया, तो आप log लगाओगे दोनों तरफ, log बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, log ए सी हो जाएगा। अब इस 2 आ जाएगा बाहर, 2 log b इक्वल कर सकते हो log a प्लस सी, ठीक है, log a प्लस सी प्रॉपर्टी का मैंने यूज कर दिया। अब 2 log b इक्वल टू log a प्लस सी, अब यदि log a, log b, log c ap में है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 log b इक्वल टू log a प्लस सी, देखो आ गया, ठीक है। इसका ये रिवर्स भी हो सकता है, ये रिवर्स भी हो सकता है। यदि मान लो ये ap में है, यदि मान लो ये ap में है तो इसको मैं gp में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप याद रखना कि a, b, c और इन gp में है तो इसका log वाला जो होगा वो क्या बनेगा, आपका ap में बनेगा। इस चीज को हमें याद रखना, 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये मैंने बता ही दिया कि 3 यदि एबीसी और जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए और सी आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो ये मैंने भी बता दिया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
इस पर मैं कुछ बेस्ट क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, जो भी प्रॉपर्टी और बचे हैं और मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इस पर क्वेश्चन में ले लेता हूँ, ठीक है, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ले सकता हूँ, इसी पे देखो, 4 नंबर जो भी है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 r in gp, then ऑप्शन a क्यूब c क्यूब a इक्वल टू b क्यू d, ऑप्शन b है आपके c a क्यू इक्वल टू b d क्यू, ऑप्शन c है आपके a क्यू b इक्वल टू आपका c क्यू d है, ऑप्शन डी है आपका ए बी क्यू इक्वल टू आपका सी डी क्यू, जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो इस क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है कि द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसके 3 रूट होंगे, ये बात होता है, और ये आर इन जीपी में है, ठीक है, आर इन क्या है आपके जीपी में है। तो जब जीपी में है, मैंने बताया था कि जब भी आपको क्यूबिकल आए तो आप 3 नंबर क्या ले सकते हो, ए आर ले सकते हो, मतलब जो जीपी में नहीं, जीपी में है तो 3 नंबर क्या ले सकते हो, कॉमन रेशियो सेम है, ए आर को ले सकते हो। और मैंने ये भी बताया था कि जब जो जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप के हिसाब से आपको फॉर्मेट अपना चेंज कर सकते हो, जिसका कॉमन रेशियो आर है तो मैं ए आर भी ले सकता हूँ, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, मतलब क्वेश्चन का सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो दोनों ले सकता हूँ। अब देखो दोनों में क्या मुझे आसान रहेगा ए और ए आर लेने को ज्यादा आसान रहेगा। क्यों आसान रहेगा वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन केस में तो चलो ले लेते हैं ए बाय आर कोमा ए आर, ठीक है, सॉरी ए आर, ठीक है, ये आपका रूट्स ऑफ द रूट्स, चलो रूट्स है ये, ठीक है, समझ लेना रूट्स है, या जीपी लिख लो आप, आर इन जीपी, ठीक है, एंड ऑल्सो बी द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन जीपे में भी हैं और इसके रूट्स भी होंगे, ठीक है। आप सोचो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चलो ए यहाँ पर तो पहले से तो मैं ए 12 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ नहीं, क्योंकि ए यहाँ पर पहले से है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो पहले से है, इसको मैंने चेंज कर दिया। अब बताओ यदि किसी का क्यूबिक का इक्वेशन सम ऑफ द या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें, यदि मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं तो इसमें कुछ नजर आ रहा है, मुझे क्या नजर आ रहा है, यदि मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं इस क्यूबिक इक्वेशंस में तो मुझे आर कटते हुए नजर आ रहा है, और यहाँ पर किसका रिलेशन बनेगा, ए क्यू को बनेगा, मतलब ए क्यू के फॉर्मेट में आएगा। लेकिन यदि मैं ए आर का रखूं तो उसमें क्या बनेगा, ए का भी आ गया रिलेशन, मतलब ए भी रहेगा उसमें आर भी रहेगा, दो चीज अननोन हो जाएगा, इसमें तो एक ही चीज अननोन है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि जब भी आपको क्यूबिक टाइप से मिले तो आप वहां पर ए आर का यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं ए और यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा, ए आर इक्वल टू क्या दिखेगा, माइनस डी बाई, तो माइनस डी का मतलब डी बाई हो गया। आपको पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशंस क्या होता है, माइनस डी बाई क्या होता है, तो माइनस डी बाई आर और यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ए क्यू इक्वल टू कितना बन गया, माइनस डी बाई ए बन गया, और यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, ए इक्वल टू माइनस डी बाई ए का पावर 1/3 में लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बताओ ये आप जान रहे होगे कि चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो, यदि कोई रूट्स है उसका तो ये रूट्स उस क्यूबिक इक्वेशन चाहे एनी अनदर इक्वेशन में वो रूट्स क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, ये बात तो तय है, ठीक है। यदि मान लो ए इसका रूट्स है, इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब ए इसको क्या करेगा, एक्स क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इस पूरे इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देन मैं लिख सकता हूं देन ए क्यूब मतलब ए का होल क्यूब बी ए स्क्वायर और प्लस सी ए प्लस डी इक्वल टू 0, ये तो पक्का पता है, ठीक है। यदि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है और x उसका रूट 2 है, इसका मतलब 2 x को सेटिस्फाई करेगा तब ना 0 बनाएगा। इसलिए मान लो कि यदि a इसका रूट्स है, इसका मतलब क्या होगा कि a को मैं x की जगह रखूंगा तो इस पूरे इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि a यहाँ पर कितना आया, माइनस डी बाई ए का पावर 3 इंटू 1/3 आ गया, और प्लस b और a का मतलब माइनस डी बाई ए का पावर 2/3 आ गया, और प्लस c a का पावर माइनस डी बाई ए का पावर 1/3 और प्लस d इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। अब बताओ ये क्या, ये तो 3 कट गया, a भी कट गया, तो इसका माइनस डी है और ये क्या प्लस डी है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है
बी माइनस डी बाई ए, और क्या देखा 2/3 इक्वल टू माइनस ऑफ, उधर मैंने कर दिया तो क्या आएगा सी, और क्या आएगा माइनस डी बाई ए का पावर 1/3 आ गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको बोथ साइड 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब पावर के फॉर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये बोथ साइड। 3 का बन जाएगा बी क्यू बन जाएगा, और 3 कट गया, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया तो ये 3 कट गया, यहाँ स्क्वायर बचा, ठीक है, डी स्क्वायर बाई बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 यहाँ पर कट गया, क्या बन गया सी क्यू बन गया, और माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, और क्या बन गया डी बाई ए बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, इसका मतलब इसको क्या ले सकता हूँ, और यहाँ पर डी है, डी इसका मतलब बी क्यू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ए है, तो यहाँ पर क्या बनेगा ए बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा सी क्यू बन जाएगा, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या बनेगा बी क्यू डी इक्वल टू सी क्यू इंटू ए, देन ऑप्शन इज बी क्यू इंटू डी और सी क्यू इंटू ए, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना। तो जहाँ भी ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, यदि आप उस चीज को यूज करते हो ए आर स्क्वायर, तो वहाँ फंस जाओगे। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा बिल्कुल बनेगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप जब इस चीज को यूज करोगे तो वो आसान हो जाएगा, ठीक है, इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कैटेगरी में, मैं जितना भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से बिना स्किप किए हुए आपको देखना है, एक एक चीज़ को देखना है, कहाँ पर हमको क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है, क्या देखना है, मतलब कहाँ कहाँ प्रैक्टिस, मतलब कहाँ कहाँ जरूरी है हमको अपने आप को पिक अप करने के लिए वो यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये मैंने प्रॉपर्टी जो बताया उसी का मैंने क्वेश्चन लिया। अब दूसरा मैंने प्रॉपर्टी क्या बताया था कि एबीसी आपको यदि जीपी में है तो उसका लॉग क्या हो जाता है, आपको एपी में हो जाता है, ये मैंने बताया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो भी है 5 नंबर कि इफ 1/√x माइनस 1 प्लस 1/√y माइनस 1 और प्लस 1/√z माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है एंड x, y, z आर इन जीपी में है, ठीक है, आर इन जीपी। तो यहाँ पर क्या करना है कि देन log x स्क्वायर log y स्क्वायर यस y स्क्वायर log z स्क्वायर आर इन, ऑप्शन है एपी, ऑप्शन है डीजीपी, ऑप्शन है डी एचपी रख लो आप एचपी, और ऑप्शन डी है नन, ऑप्शन सी है नन, ठीक है, ये आपका नन आ गया। तो ये तो ये तो उसी तरह दे रखा है, तो आपको यहाँ पर नहीं देखना है, ये तो दिखा रहा है कि ये क्या है, x जो 1 से आपका बड़ा है, इसका मतलब क्या है x 1 से बड़ा है, ये बात तो तय है, और यहाँ x y z आर इन जीपी में, इसका मतलब मुझे देखना है कि log x स्क्वायर log y स्क्वायर log z स्क्वायर किस में होगा। तो आप जान रहे हो सॉल्यूशन केस में क्या जान रहे हो कि x, y, z आर इन जीपी में है, तो आप इसको क्या लिखते हो बताओ, इसको लिखते हो log x, log y, log z क्या होगा एपी में होगा, ये क्या हो जाएगा एपी में होगा, बिल्कुल होगा। मैंने भी बताया प्रॉपर्टी, मैंने बताया कि x y z आपका यदि जीपी में है तो जब log आप यूज कर लोगे तो क्या बन जाएगा आपका एपी में बनेगा, ये मैंने बता रखा, कैसे आया वो भी मैंने बता दिया। अब बताओ, अब मैंने एपी के प्रॉपर्टी के बारे में भी मैंने बता रखा था कि चाहे एपी में कोई भी सीरीज तब होगी जब आपका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उसमें प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब कांस्टेंट नंबर से आप पूरे एपी में मल्टीप्लाई करते हो, तो एपी में क्या करता है कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है, मतलब उसका कॉमन डिफरेंस में क्या होता है कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब वो तब पर भी क्या होगा एपी में ही रहेगा। अब बताओ इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब पर भी क्या बनेगा, ये एपी में ही रहेगा, log y और 2 log z, ये आ गया आपका, तब पर भी क्या होगा एपी में ही होगा। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, क्या बताया था कि m log z n है, तो मैंने बताया था कि log n का पावर m हो जाता है, ये मैंने बताया था। यदि मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोई नंबर है log के बाहर है तो उसके पावर के फॉर्मेट में चला जाता है, ये मैंने बताया था। अब बताओ 2 यहाँ पर है, इसका मतलब क्या बन जाएगा ये log x स्क्वायर, और क्या बनेगा log y स्क्वायर, और क्या बनेगा log z स्क्वायर, तब पर भी क्या बनेगा ये p में ही बनेगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको सोचना है, ये देखो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको देखना है जनरली, ठीक है, कि जहां पर भी एपी जहां पर भी लॉग रिलेटेड है तो वहां आपको देखना है कि कहीं ये एपी तो नहीं बन रहा है,
ठीक है, कहीं एपी तो नहीं बना, हो सकता है ये एचपी भी बन जाए, मैं आज एचपी के बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ये आपको देखना है कि जहाँ भी लॉग की प्रॉपर्टी आई तो लॉग के प्रॉपर्टी के बारे में जानते हुए तब उसको स्टेप आप लोगे कि मुझे क्या स्टेप लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाए, मान लो यहाँ पर यदि मैं कर दूँ, यदि यहाँ पर यदि सिर्फ एक स्टेप ले लूँ कि यदि मैं -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब करूँ क्या कि यहाँ -1 ले लूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं -1 ले लेता हूँ और इस पूरे को मतलब नीचे कर दूँ, मतलब पूरा के इसको नीचे कर दूँ तो ये बन जाएगा आपका एचपी में बन जाएगा। एचपी का मतलब क्या, जो आपका टर्म्स एपी में है यदि उसी टर्म्स को मैं रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखता जाऊँ तो एचपी में बन जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो हर टाइप का लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको बेटा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 6 नंबर में लेता हूँ, सम ऑफ इनफाइनाइट्स के लिए लेट, यहाँ पर दे रखा है कि लेट एस के इक्वल टू आपका दे रखा है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है एंड सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 0 1 बाय के प्लस आई, सॉरी 1 बाय के प्लस 1 है, 1 बाय के प्लस 1 का पावर आई, देन एंड सिग्मा के इक्वल टू 1 और यहाँ पर है के एस के, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वल टू ऑप्शन ए एन इंटू एन प्लस 1/2, ऑप्शन बी है एन इंटू एन माइनस 1/2, ऑप्शन सी है आपके एन इंटू एन प्लस 2/2, ऑप्शन डी है आपके एन इंटू एन प्लस 3/2, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि एन इन्फिनिटी को टच कर रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी आखिर है क्या ये पता नहीं, मतलब टेंड कर रहा है इन्फिनिटी तक पहुंच, देख मतलब क्या हुआ कि n टेंडिंग टू, जैसे 2 लिखा हुआ है, n टेंडिंग टू 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब n 2 को टेंड कर रहा है, लेकिन ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, इसका मतलब हो सकता है ये 1.99 हो सकता है 1.999 हो सकता है, ठीक है, ये 2 नहीं है, हो सकता है 2.001 हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो n टेंडिंग टू 2 का मतलब ये है कि 2 नहीं है, इसका मतलब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी मतलब कहने का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है, जो ये नहीं पता है कि वो कितना बड़ा नंबर है, इसलिए उसको हम इन्फिनिटी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। अभी बताओ यहाँ पर क्या है कि n सिग्मा i का पावर 0 है, इसका मतलब 1 प्लस के प्लस i का पावर i है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n सिग्मा i का पावर 0, तो 1 बाई के प्लस i 1 का पावर i है, इसका मतलब i से हमको कहाँ तक जाना है, मतलब i 0 से कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, तो आप पुट कर चलो, इसका मतलब क्या सकता हूँ 1 बाई के प्लस आई का पावर 0, 1 है नहीं सॉरी 1 प्लस के प्लस 1 का पावर 1 बाई के प्लस 1 का पावर 2 एंड डॉट डॉट इन्फिनिटम्स, और ये क्या दिखा रहे हैं 1 प्लस 1 बाई के प्लस 1, ये आ गया, फिर 1 बाई के प्लस 1 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट इन्फिनिटम्स, ठीक है। इसका मतलब इसको मैं एस के लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है, ये एन टाइम इन्फिनिटी है। अब ये सोचो कि ये मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे सीरीज जीपी में जो दिख रहा है 1 ए आर स्क्वायर दिख रहा है, मुझे इस टाइप का दिख रहा है, तो मुझे समेशन के फॉर्म में क्या जानते हैं 1/1 माइनस आर का मतलब क्या दिख रहा है, आर का मतलब क्या दिखा मुझे ए आर, मतलब 1 बाई के, इसका ए कितना 1 दिखा और आर कितना दिखा 1 बाई के प्लस 1 दिखा, ये हो गया, इसका मतलब ये क्या दिखेगा 1 बाई के प्लस 1। अब इस के प्लस 1 को मैं ऊपर डाल दूँ तो ये होगा के प्लस 1 बाय के प्लस 1 विथ माइनस ऑफ 1 इक्वल टू के प्लस 1 बाय क्या आ जाएगा, ये के आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस एसके वाले पूरे पार्ट को मैंने सॉल्व किया तो क्या है के प्लस 1 बाय के आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको पुट कर रहा हूँ जिसका वैल्यू मुझे पता करना है, तो एन सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1 और के एस के क्या है के प्लस 1 बाय के आ गया, के कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा आपका एन सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या होता है के प्लस 1 बच गया, ठीक है, ये बचा ना, एक बार चेक कर लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो जब इस समेशन के फॉर्म में है और a प्लस बी के फॉर्म में, तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो सम के फॉर्म में, स्प्लिटिंग मेथड आप कर सकते हो, ये k आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा n सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ गया 1। इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इसका मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n डॉट डॉट n तक चल रहा है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n टर्म्स तक गया, और इसका मतलब क्या हो गया 1 है, इसका मतलब k 1 को n टाइम बार लिखा गया, n बार n प्लस प्लस करते गए, इसका मतलब क्या आ जाएगा n हो जाएगा,
अब बताओ 1 प्लस 2 प्लस प्लस 3 प्लस इसको क्या ले सकता हूं मैं n इंटू एन प्लस 1/2 और प्लस ये तो n पहले से है, ये आ गया। अब मैं n दोनों में n कॉमन ले सकता हूं तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 और बाई 2 प्लस 1 कितना आ गया n इंटू एन प्लस 3 और बाई कितना आ जाएगा 2। तो देन ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये समझना है, ठीक है। इस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का क्वेश्चन यहाँ पर मैंने यूज किया। उसके बाद मैंने ये जो प्रॉपर्टी आपको पहले से बता रखा था कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फिर इसके स्क्वायर का सम ऑफ मतलब स्क्वायर के फॉर्मेट में जब जाएगा तब क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। और मैंने बताया था क्यूबिक के फॉर्म में सम दे रखा है तब क्या करोगे आप 1 से n तक दे रखा है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल होल स्क्वायर करना है, मैंने वो बता रखा था, ठीक है। बस उसी प्रॉपर्टी को मैंने यूज करके इस क्वेश्चन को क्या किया सॉल्व कर दिया, ठीक है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ 1 2 3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 नंबर कि इफ n सिग्मा r इक्वल टू 1, ये r है आपका, कोमा रूट 10/3 n सिग्मा r इक्वल टू 1, ये आपके r स्क्वायर है। और यहाँ पर दे रखा है कि n सिग्मा r इक्वल टू 1 और ये आपके क्या है r क्यू r इन जीपी, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके 2, ऑप्शन बी है आपके 3, ऑप्शन सी है आपके 4, ऑप्शन डी है नन। मैंने इसकी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, क्या बताया था कि इसके मैंने प्रॉपर्टी बताया था, यहाँ भी लिख देता हूँ कि n समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 है, मतलब n तक, मतलब कोई r दे रखा है, इसका मतलब 1 2 3 सम ऑफ n नेचुरल नंबर है। इसका मतलब समेशन का मतलब क्या, r को 1 से लेके हमको n तक जाना है, इसका मतलब ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, इसको याद रखना था। और मैंने बताया था कि n सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1, यहाँ पर ये r स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट n का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मेट होता है ये होता है n इंटू एन प्लस 1 और ये होता है 2n प्लस 1/6 होता है, ये भी मैंने फॉर्मेट बता रखा है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि n सिग्मा r इक्वल टू 1 है, ये मान लो r क्यू है, इसका मतलब क्या 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू एंड डॉट 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 n क्यू। इसका मतलब ये क्या मुझे दिखेगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप जानते हो, बस इसी चीज को मुझे यहाँ पे यूज करना है, ठीक है ना, और थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है। देखो यहाँ पर क्या है कि ए बी सी, ये फिर से मुझे दिख रहा है कि ए बी सी क्या मुझे दिख रहा है जीपी में दिख रहा है। मैंने बताया था कि जब भी 3 टर्म्स आपको जीपी में दिखा तो आप बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट। तो मैं यहाँ डायरेक्ट में यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ रूट 10/3 और n सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 और r स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर n सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 और n सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1, ये हो गया r क्यूब, ठीक है। अब इसका मैंने स्क्वायर किया थी, कितना आ जाएगा 10/9 आ जाएगा। और ये क्या है n सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 r स्क्वायर से, तो यहाँ तक ये फॉर्मेट आ रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 का क्या आ जाएगा मुझे होल स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। ये आ गया आपका, सही है, एक बार चेक कर लो अच्छे से, ओके। उसके बाद ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का है, इसका मतलब ये मुझे क्या दिखा n इंटू एन प्लस 1/2 दिखा और ये मुझे क्या दिखा n इंटू एन प्लस 1/2 का क्या दिखा मुझे होल स्क्वायर दिखा, ठीक है, ओके। ये आ गया। अब यहाँ पर से जो रिमूव हो रहे हैं उसको रिमूव करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। अब बताओ यहाँ पे 10/9 आ गया, ये 1/36 आ गया और मुझे n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर दिखा, सॉरी इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। अब मुझे यहाँ से क्या दिखा, यहाँ से ये दिखा n इंटू एन प्लस 1/2 और ये देखा 4 दिखा और ये क्या दिखा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या कटने दिखा, ये और ये क्या गया कट गया, ठीक है। ये कट गया, कितना बचा ये बताओ, ये बच गया 2 दूनी 4, ओके 4 दूनी 8, ओके सही है। अब इस 8 को मैं यहाँ ले लेता हूँ, 10/9 इंटू 1/36 इंटू कितना हो जाएगा 8 इक्वल सॉरी इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1, ये मुझे दिख गया। एक बार चेक कर लेते हैं, और 10/9 ये आ गया आपका, और क्या आ गया एक बार चेक कर लो अच्छे से, n इंटू 2n प्लस 1 n 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ओके सही है, कोई दिक्कत इसमें n प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कटेगा, यहाँ से कुछ कटेगा, क्या कटेगा बताओ, ये 9 आ गया, ये कितना बार कटेगा 2 5 जा 2 से 18 बार कट गया, ये इतना 2 4 जा 2 9 जा कितना आ जाएगा 20/81 और 2n प्लस 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन प्लस, ठीक है।
यदि आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो वहाँ टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या करो कि n का वैल्यू इसमें पुट करके देखो, ठीक है। तो मैं यदि n का वैल्यू चलो 4 पुट करता हूँ, कितना देगा, 4 दूनी 8, 8 एक 9, यानी कितना देगा 20 इंटू 8 इंटू 9, 81 आ जाएगा ये। और ये कितना देगा 9 इंटू कितना देगा, सॉरी 4 और प्लस 5, 80 और 91 करके 20 इक्वल टू 20 आ रहा है। इसका मतलब मैं यदि 4 पुट करता हूँ n का वैल्यू, इसका मतलब LHS जो RHS को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब LHS RHS को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील करोगे, देख लो अच्छे से। न्यू मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अच्छे से समझो, अच्छे से देखो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके। 1 2 3 अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है, इसको इस चीज को समझना है। उसके बाद क्या क्वेश्चंस में इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मैं दे रहा हूँ एक क्वेश्चन और, कि इफ n सिग्मा इक्वल टू k इक्वल टू 1, और यहां पर दे रखा है k सिग्मा, ठीक है, m इक्वल टू 1, और ये आपका है m स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका इक्वल टू a n का पावर 4 सॉरी प्लस b n का क्यूब प्लस c n स्क्वायर प्लस d n और प्लस e, ठीक है। देन a ऑप्शन a इक्वल टू, चलो 1 ऑप्शन, a इक्वल टू 1/12 दूसरा ऑप्शन, b इक्वल टू 1/6 ऑप्शन थर्ड, a d इक्वल टू 1/4 ऑप्शन फोर्थ, d सॉरी e इक्वल टू आपका आ रहा है 0, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप कैसे सोचोगे। सबसे पहले ये सोचो कि जो भी सिग्मा के अंदर है, सबसे पहले मुझे अंदर का काम करना है, ठीक है। सबसे पहले सोचना है कि सबसे पहले जो सिग्मा के अंदर है, ये तो बाहर आ गया, इसके अंदर काम करना है। इसका मतलब इसके अंदर का फॉर्मेट क्या दिख रहा है मुझे, कि n सिग्मा, सॉल्यूशन में क्या लिख सकता हूँ कि n सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1, और ये कहाँ तक गया, m को 1 तक गया, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी k तक गया। इसका मतलब क्या दिखाइए, ये दिखा मुझे k प्लस 1 और 2k प्लस 1/6 दिखा मुझे, ये आ गया आपको, देखो अच्छे से, ठीक है। यानी मुझे क्या दिखा, k इंटू के प्लस 1, 2k प्लस 1/6 दिख गया, मतलब 1 तक गया, ठीक है। ये आ गया आपका। अब मैं 1/6 कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो n सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1, तो मुझे क्या दिखेगा k, और इसका मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको मल्टीप्लाई क्या दिखेगा 2k स्क्वायर और प्लस ये क्या दिखेगा मुझे 3k और प्लस k, सॉरी 1 दिखेगा ना, ये आ गया 1 आ गया। अब मैं इसको k से पूरे से मल्टीप्लाई कर लूँ, 1/6 n सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 और 2k स्क्वायर, 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर और प्लस k, ठीक है। तो जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। पहले सबसे पहले अंदर का काम करना है, उसके बाद बाहर का काम करना है, ठीक है। ये आ गया आपको। अब मैंने क्या किया, समेशन को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट में करूंगा तो 1 सिग्मा n सिग्मा इक्वल टू 1, और ये 2 आ गया बाहर, ये आ गया k क्यू आ गया, और प्लस m सिग्मा 3 आ गया बाहर, k इक्वल टू 1, k स्क्वायर आ गया, और प्लस n सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1, और ये बन गया k, ठीक है। ये मैंने कर लिया। बस मैंने जो प्रॉपर्टी अभी तुरंत बताया, बस उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेना है, कर लो यूज। 1/6 अभी क्या है 2, ये क्या है q के फॉर्मेट में 1q प्लस 2q प्लस 3q, यानी 1 से n तक ही होना चाहिए, अलग नहीं हो, 2 3 नहीं होना चाहिए, तो उसमें अलग यूज कर लोगे। तो यहाँ q तक गया, इसका मतलब क्या देख देना है, n इंटू n प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस, ठीक है। ये आ गया आपका। और ये क्या दिखा मुझे 3, ये क्या दिखेगा मुझे n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, ये आ गया आपका। और ये मुझे क्या दिखा n इंटू n प्लस 1/2 दिखा, ठीक है। ये आ गया। आई इक्वल टू आपका ये तो है ही पहले से, ए एन का पावर 4 प्लस बी एन क्यू प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन प्लस, ठीक है। ये आ गया। मतलब आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि यदि देखो ये जो फॉर्मेट है ये एबीसी के फॉर्मेट में ही आपको आएगा, ठीक है। तो बस आपको ये कंपेयर करना है कि ए का फॉर्मेट मुझे मतलब ये हो सकता है, ये जब करोगे तो एन क्यू एन पावर 4 एन एन स्क्वायर एन और 1 के फॉर्मेट में आएगा। तो आप ए क्या है यहाँ पर, बस वो आपको जज करना है, वो आपको देखना है, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या मुझे दिखा, यदि मैं इस सब को मल्टीप्लाई करता हूँ, इस सब को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर n प्लस 1 का स्क्वायर भी दिख रहा है, n स्क्वायर भी दिख रहा है। इसका मतलब इसका क्या दिखेगा, यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे स्क्वायर दिखेगा, और प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो इससे फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूबिक भी दिखेगा, और प्लस फोर्थ वाला भी दिखेगा, फोर्थ वाला भी दिखेगा। इसको देखो आप, सोचो आप, यदि मैं इसका n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 करूँ और यहाँ पर मैं n स्क्वायर करूँ तो क्या दिखेगा, n का पावर 4 प्लस 2n क्यू और प्लस मुझे n स्क्वायर भी दिखा, ठीक है। तो सिर्फ इसी में पावरफुल वाला दिखेगा, इसमें तो मुझे नहीं दिख पाएगा क्योंकि ये 3 वाला पावर है, 3 वाला तो एन क्यू ही आएगा और ये एन स्क्वायर ही आएगा। तो मुझे सिर्फ इसमें दिखना है, इसमें दिखेगा।
और ये क्या आ रहा है आपका 1/6 है और 2 इंटू 1/4 है, तो इसका मतलब 2 2 4, 1/12 आ जाएगा, n का पावर 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसको मैं जब a का पावर a n का पावर 4 से कंपेयर करूंगा a का इस वैल्यू कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से a का आंसर कोई मिल रहा है क्या? यस, ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सोचोगे। यदि मुझे b निकालना है तो b के फॉर्मेट में मुझे यहाँ पर कितना आ रहा है nq आ रहा है, और यहाँ पर भी मुझे क्या दिखेगा nq दिखेगा। देखो अच्छे से, यदि पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर देखो, इसको यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ n² प्लस क्या दिखेगा मुझे n दिखेगा, और मुझे 2n + 1 दिखेगा। ठीक है, तो nq वाला पार्ट को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2nq, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो नहीं आएगा, ये मुझे nq दिखा यहाँ पे, फिर बस ये मुझे nq दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 पहले से है और 6 भी है, तो 1/6 फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/12 हो जाएगा। यहाँ से 3 2 6 और 6 2 12 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2/6, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/6 और भी कुछ आएगा क्या, एक बार चेक कर लो अच्छे से। n² और प्लस n 2n + 1, और क्या दिखा मुझे वो एक बार चेक कर लेते हैं। 2nq दिखा, सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। 2nq एक ही दिखेगा, ओह सॉरी, यहाँ पर भी तो nq मुझे दिखा, nq यहाँ पे दिखेगा, जो 2nq यहाँ पे 2nq यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ तो 12 आ जाएगा, और फिर 12 का मतलब क्या, वो भी 2 पहले है तो 1/6 भी आ जाएगा, और प्लस 1/6 पहले से है, इसका मतलब 1/6 प्लस कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, यानी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3 ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि सिंगल ऑप्शन है, इसका मतलब ए ही ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आपको ये कंपेयर करके आपको देखना है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टाइप का आपको देखना है। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ फिर से, जो भी है यहाँ पर है आपका, इफ 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट इनफिनिट टर्म्स इक्वल टू आपके हैं π²/6। ठीक है, देन 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन दैट इनफिनिटी इज इक्वल, मतलब इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए π²/8, ऑप्शन बी इज π²/12, ऑप्शन सी इज π²/3, ऑप्शन डी इज π²/3। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें पूछा क्या गया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 4, मतलब इन्फिनिटी सीरीज इसमें इन्फिनिटी है, और इसका वैल्यू कितना है π²/6, मतलब इस सभी चीज़ को जोड़ने पर ये π²/6 आ रहा है, तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अभी सोचो, इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन है वहाँ पर आपको जो सीरीज दिया है उसी सीरीज में उसका राज छिपा हुआ है, उसी सीरीज में उसको छिपा के रखा है, तो अब उसको निकालना कैसे है वो देखो, निकालना कैसे है। यहाँ पर क्या करना है 1/² प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर और प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड डॉट 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 इनफिनिटी। इसमें सबसे पहले मुझे ये सीरीज जो दिख रही है इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है π²/6, ये जो सीरीज मुझे दिख रही है, इसमें जो नीचे वाला टर्म्स है, इस नीचे वाले टर्म्स में ऑड और इवन का इवन नंबर भी आ रहा है, मतलब ऑड इवन दोनों नंबर आ रहे हैं इसमें, ये आपके ऑड हो गए, ये इवन हो गया, फिर ऑड हो गया, फिर इवन हो गया, ऑड आ रहा है नीचे वाले टर्म्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इवन और ऑड को सेपरेट कर दे रहा हूँ, तो इवन और ऑड को सेपरेट कर लूँ, तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ इसको क्या, चलो इसको मैं लिख रहा हूँ 1/2 का स्क्वायर प्लस सबसे पहले जो निकालना है पहले वो लिख रहा हूँ 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट ऑड वाला नंबर मैंने लिखा नीचे वाले पार्ट से। अब मैं इवन नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर एंड डॉट 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 इनफिनिटी टर्म्स ऑफ π²/6। ये आ गया आपका। अब ये तो मुझे निकालना ही है, ये तो मुझे निकालना है, इसका मतलब ये लिख लेता हूँ 1/² प्लस 1/3 का स्क्वायर और प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट। तो इसमें मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये तो निकालना ही है। अब मुझे इसमें जाना है, यदि मैं इसमें करूँ क्या कि 1/2 स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, फिर मुझे क्या दिखेगा 1/² प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन इनफिनिटी टर्म्स ऑफ π²/6। ठीक है, मैंने क्या किया, यदि मैं 1/2 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस तरह मुझे मिलता गया। अब ये जो टर्म्स है फिर ये मुझे वही टर्म्स दिख गया 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, ये देखो वही टर्म्स दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया
1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर और प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी, और ये कितना निकला 1/4, और ये मुझे क्या दिखा π² 6 इक्वल टू क्या दिखा π² 6 दिखा। तो इसको चलो s मान लेते हैं अभी, s प्लस π² 24 इक्वल टू π² 6, s बराबर क्या आ जाएगा π² 6 माइनस π² 24, देन वी गेट 24, 6 4 जा 12 π² यानी 3 π² 28, 3 को 8, यानी इसका आंसर क्या आएगा π² 8 आ गया। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप से इंफिनिटी सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स के बारे में इस टाइप से हमको देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी आए आपको इसी तरह से काम करना है, इसी तरीके से काम करना है। जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में उसका क्या छिपा हुआ है, राज छिपा हुआ, बस वो आपको देखना है कि मुझे किसको कॉमन, क्या कॉमन लेना है, 1/2 स्क्वायर कॉमन लेना है कि 1/3 को स्क्वायर कॉमन ले सकता हो सकता है क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया जाए, अलग दिखे, लेकिन तरीका एक ही होगा, ये तरीका है। ठीक है, हम इसको मिटा रहा हूँ। हम एक लास्ट क्वेश्चन इसका ले रहा हूँ, इसका 8 नंबर जो भी है, यानी है द वैल्यू ऑफ 0.2 लॉग, ये आपका है √5, और यहाँ पर है 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी टर्म्स। इसका वैल्यू मुझे निकाला है। ऑप्शन ए आपके 4, ऑप्शन बी है log 4, ऑप्शन सी है log 2, ऑप्शन डी है नन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ये आपके 16 है और ये आपके 4 है। ये जो टर्म्स है आपका, ये क्या दे रखा है पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले ये देखो सॉल्यूशन केस में कि 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी, यदि मुझे आर निकालूं, कॉमन रेशियो निकालूं सबका, तो 1/8 और 4/2 दिखा, यानी मुझे 1/2 दिखा। कि मैं 1/16 इंटू 8/1 करूँ, ये भी मुझे 1/2 दिखा। इसका मतलब ये जो समेशन इन्फिनिटी टर्म्स है ये आपका पक्का जीपी में, ये तो पता चल गया जीपी में। इससे मुझे पता चल गया, किससे पता चला, कॉमन रेशियो से मुझे पता चला ये आपका क्या है जीपी में। तो आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी के बारे में बात करूं तो मुझे क्या पता है 1 - 1/r, और ए कितना आपका 1/4 है और 1 - 1/2, इसका मतलब क्या होगा 1/4 इंटू 2/1। ठीक है, इसका मतलब 2 इज कैंसिल आउट, देन वी गेट 1/2। मतलब इस पूरे टर्म्स को सम करूंगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाऊंगा तो इसका वैल्यू कितना दिखेगा मुझे 1/2 दिखेगा। ठीक है, ये मुझे आ चुका है। तो 0.2 और कितना दिखा log √5 और मुझे क्या दिखा 1/2 दिखा, ये मुझे आ चुका है। अब मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 1, यदि log, प्रॉपर्टी याद रखना है कि log b c आपका a रखा है, मतलब a के पावर में log b टू द बेस c दे रखा है, इसको आप चेंज करके क्या लिख सकते हो b log a c आप लिख सकते हो। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, यानी a आपके नीचे में बेस में है और log b टू द बेस c है, तो आप इस a को यहाँ डाल सकते हो और b को आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी याद रखना है। और इस टाइप का सवाल जहाँ भी है, इस टाइप का सवाल 0.2, 0.6, ये एक दूसरा सवाल है 0.16, यहाँ 2.5, हर टाइप इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन आए आप ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना ही पड़ेगा, तब क्वेश्चन आपको डील हो पाएगा। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, यूज करना ही पड़ेगा। देख लो आप, हमने क्या किया 0.2 किया, इस 1/2 को मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये आ गया आपका, ये कितना आ गया log 0.5 और √5 आ गया आपका। ठीक है, और एक बात और, यदि log m n और यहाँ पर मान लो a है, मतलब बेस के फॉर्म में जो n टू द बेस a, मतलब m टू द बेस n का पावर a है, तो a जो बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 1/a आएगा log m टू द बेस a। तो ये √5 है, इस 5 को मैं 5 का पावर 1/2, इसको मैं बाहर करूंगा तो क्या दिखेगा मुझे 1/2 और ये स्क्वायर दिखेगा, मतलब 1/2 का 1/2 करूंगा 2 आएगा, और मुझे क्या दिखेगा log 0.5 और मुझे क्या दिखेगा 5 दिखेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है अच्छे से। ओके, ये आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को याद रखो कि log 0.5 और 5 है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यदि उल्टूँ, यदि मैं log 0.5/10 करूँ और 5 करूँ, ठीक है, तो मुझे ये क्या दिखेगा, ये मुझे क्या दिखेगा, ये -1 दिखेगा मुझे, पक्का ये -1 दिखेगा। ये पूरा पूरी जो है ये -1 है, इसका मतलब -1 करोगे तो ये खत्म हो गया, कितना जाएगा -2 बनेगा, और इसका इन्वर्स करोगे कितना जाएगा 2 का पावर 2, इसका मतलब 4 आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी से मैंने इसका क्या किया -1 किया। आप जाओ लॉग की प्रॉपर्टी देखो, वहां मैंने बताया था कि जैसे भी 0.5 है m टू द बेस n है, तो
तो उसको जब चेंज करोगे किसके फॉर्मेट में आएगा, माइनस के फॉर्मेट में आएगा। यदि 0.5 है, 0.6 है, यहाँ भी 6 है, 0.7 है, यहाँ आपके 7 है, तो क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर किया माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, -2 बन गया, और -2 का इन्वर्स करोगे क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखना है जरूरी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे बचे हुए हैं जीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ और भी बचे हुए हैं उसको मैं दूंगा। ठीक है, आप इसको देखो और अच्छे से समझो और मुझे कमेंट करो कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, मैं उसको डील करूँगा। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।